आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले पार्ट 1 में है जनजातियों के सामान्य परिचय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रायपुर में, भिलाई में, जबलपुर में, निमोरा में या कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर का गठन 2 सितंबर 2004 को हुआ था और किस क्रम का है? तो ये 15वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के क्रम का है, 15वें क्रम का है और इसका मुख्यालय रायपुर में है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर, इसका मुख्यालय रायपुर में है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर में ए में दिया है 24 या ऑप्शन नंबर बी 30 या ऑप्शन नंबर सी 36 या ऑप्शन नंबर डी 42। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 में। देखते हैं। जनजाति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो 161 उप समूहों में विभाजित है। इसमें सर्वाधिक उपजातियां गोंड जनजाति की हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, इनमें किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बस्तर को, या ऑप्शन नंबर बी में रायपुर को, या ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा को, या ऑप्शन नंबर डी जयजयपुर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे। इसमें दिया है छत्तीसगढ़ में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग क्षेत्र है। इसी आधार पर इस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, या ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश लोकसभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ लोकसभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। प्रश्न नंबर 5 है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कांकेर में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में, या ऑप्शन नंबर डी जसपुर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदलपुर में। नोट में दिया है नृजातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम स्थान है यहाँ धर्मपुरा में, जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में है। स्थापना इसका हुआ था 1972 में और किसके द्वारा हुआ था? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और उद्देश्य क्या था? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 6 है, असत्य युग में है तो सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, ये बिल्कुल सही है। विकसित जनजाति आर्थिक हलबा है, ये भी सही है। सबसे साक्षर जनजाति अबुझमाड़िया, ये गलत हो जाएगा। और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया, तो इसका सही उत्तर असत्य युग में है। ऑप्शन नंबर सी सबसे साक्षर
जनजाति बिंजवार नहीं होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं, उसका सबसे बड़ी जनजाति के समूह में गोंड आता है। सबसे छोटी जनजाति समूह में आता है सोर आता है। सबसे पिछड़ी जनजाति में दिया है अबुझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या उरांव का होता है और सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में है हल्बा और सबसे कम साक्षर जनजाति प्रतिशत में है सौंत है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हल्बा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। या ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं। या ऑप्शन नंबर सी, जनजाति की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50% सीटों का आरक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के सामान्य परिचय में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट डे देखते हैं।